नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। दिनांक 28 अप्रैल बीकानेर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध आचार्य तुलसी कैंसर एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से शनिवार एवं रविवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सेमिनार का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस सेमिनार में बाहर से 26 वक्ताओं तथा एसपी मेडिकल कॉलेज से लगभग 15 वरिष्ठ डॉक्टर्स ने उग्र रक्त रोगों से संबंधित उपचार एवं जांचों को लेकर नवीन रिसर्च को लेकर प्रशिक्षणार्थियों जागरूक एवं प्रशिक्षित किया, जिसका लाभ देश भर से आए 400 से अधिक प्रतिभागी डॉक्टर्स ने लिया। आयोजन सचिव डॉक्टर पंकज टांटिया ने बताया कि दूसरे दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर गुंजन सोनी, डॉक्टर आरपी अग्रवाल, डॉक्टर एचएस गुंजन सोनी, डॉक्टर एचएस कुमार, डॉक्टर संदीप शाह, डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल तथा डॉक्टर नीति शर्मा ने किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर सोनी ने आयोजन समिति को सफल आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से देश भर के डॉक्टर्स को नवीन जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें सीख कर फील्ड में वे मरीजों को लाभान्वित करते हैं। बाहर से आए इन मुख्य वक्ताओं ने सेमिनार में दिया व्याख्यान। डॉक्टर संदीप शाह, अभिषेक पुरोहित, अंकित नेहरा, मोनिका भूकर, प्रकाश सिंह शेखावत, विष्णु शर्मा, राहुल भार्गव, उपेंद्र शर्मा, प्रियंका सोनी, अभिषेक शर्मा, पायल मल्होत्रा, अंकुर पुनिया, अनुश्री पुनिया, डॉक्टर राजेश कुमार, परिमल शारदा, डॉक्टर निखिल ने हीमेटोलॉजी सिंपोजियम सेमिनार के दौरान अपना व्याख्यान दिया। सेमिनार के दौरान आयोजन सचिव डॉक्टर पंकज टांटिया, डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल, सुशील फलोदिया, एसपी व्यास, स्वाति कोचर, सुशील फलोदिया, राजेश सिंवर ने हीमेटोलॉजी विषय पर अपना व्याख्यान दिया। गुजरात कैंसर रिसर्च संस्थान अहमदाबाद के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप शाह ने कम से कम खर्च पर किस तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है उसकी तकनीक के बारे में बताया। जोधपुर एम्स के वरिष्ठ प्रोफेसर अभिषेक पुरोहित ने रक्त में तीनों कणिकाओं में कमी के कारण का उदाहरण देते हुए पैथोलॉजी चिकित्सक की नजरों से प्रकाश डाला। आचार्य तुलसी कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एंड हेड तथा आयोजन समिति के चेयरपर्सन डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल ने अपने व्याख्यान में प्लेटलेट की कमी के कारण होने वाले दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल जयपुर के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश सिंह शेखावत ने बताया कि अब हमारे पास ब्लड कैंसर जांच में नई तरीके CAR-T थेरेपी भारत में आ गई है। यह थेरेपी टाटा मुंबई और IIT मुंबई के संयुक्त रूप से विकसित तकनीक है, जिसका उपयोग राजस्थान में शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। SSB के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुशील फलोदिया ने अपने व्याख्यान में बताया कि लीवर की बीमारी से भी खून में खराबी हो सकती है, उसके बचाव एवं उपचार की जानकारी प्रदान की। सेमिनार के दौरान आयोजन समिति के संयुक्त सचिव डॉक्टर आयुषी श्रीवास्तव एवं पैथोलॉजी विभाग की सह आचार्य डॉक्टर रितिका अग्रवाल ने साइंटिफिक सेशन का प्रबंध किया। आज जो सेमिनार हुआ है ये हेमेटो ऑन्कोलॉजी का सेमिनार था। हेमेटोलॉजी यानी ब्लड डिसऑर्डर, जो खून की जो अलग अलग बीमारियां होती है, कैंसर्स होते हैं, उनको लेके सेमिनार था। उनको हम कैसे जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, नया क्या चल रहा है, नई क्या दवाई आई है, नई तरह की जांचें क्या हो रही हैं आजकल दुनिया में, किस तरह से हम उसको जितना जल्दी, क्योंकि देखो टाइम इज़ लाइफ, जितना जल्दी हम इस बीमारी को पता लगाएंगे उतना जल्दी हम इसको ट्रीट कर पाएंगे। ट्रांसप्लांट है तो उसके अंदर कितना यूज़फुल है, कितना किस किस केस के जल्दी ट्रांसप्लांट करना चाहिए, हमें इसमें डिस्कस की गई थी। आज हमारे पास में जैसे ट्रांसप्लांटर भी आए हैं, डॉक्टर संदीप शाह साहब से ऊपर ट्रांसप्लांट अभी तक कर चुके हैं, और उसी तरह से डॉक्टर प्रकाश जी आए हैं जो अभी रिसेंटली बहुत तेज़ी से जयपुर के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इवन बीकानेर में भी हम लोगों ने 34 ट्रांसप्लांट किए हैं, जो कि सारे के सारे सफल रहे हैं और सभी सब नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बेसिक मोटिव यही था कि सभी को हम अपडेट करें, और पेरीफेरी के अंदर जितने भी फिजिशियंस हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनको जो ब्लड या ब्लड से संबंधित बीमारियों में दिक्कत आती है, ब्लीडिंग को लेकर दिक्कत आती है, उन सबको अपडेट करना कि ऐसी कोई दिक्कत उनको वहाँ मिलती है तो वो उसको किस तरह से ट्रीट करें, या कब वो अलर्ट हो जाएं कि हाँ ये दिक्कत आ रही है तो फटाफट हमें हायर सेंटर बीकानेर हॉस्पिटल जाए तो उसे भेजना चाहिए आगे इलाज के लिए। तो ये सबसे सिखाई गई है। साथ ही हमने सुबह सुबह उन सभी डॉक्टर्स को, लगभग 100 से अधिक डॉक्टर्स को हमने बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी की जांच करना किस तरह से की जाती है वो सिखाई थी। उससे आप बीमारी को जहां आप रहते हैं वहीं ही पकड़ सकते हैं, बजाय उसको छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको बीकानेर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर वो सीख लेते हैं अच्छे से तो उसको वहाँ पे भी पकड़ सकते हैं। सुबह जिन्होंने उस प्रोसीजर के बारे में सीखा है या जो भूल गए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए हमने यहाँ पे 3 पेल्विस प्रोवाइड किए हैं, जो पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान कभी भी वहाँ जाके उस पर ट्राई कर सकते हैं। एक लड़का वहाँ ऑलरेडी रखा गया है जो उनको पूरा समझाएगा कि कैसे कैसे ये होती है।
ये चीज़ था। स्टेम सेल से 100% तक संभव है सर। हमने ऐसे केस माइलोमा लिम्फोमा के ऐसे केस अभी ठीक किए हैं जिनके लिए जवाब देने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। ऐसे केसेस में जब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया तो उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, उनको नई ज़िंदगी मिली। अगर आप पिछले उसमें आपने देखा हो 18 साल की बच्ची थी लिम्फोमा की जिसको हमने ट्रीट किया, मौत की और ज़िंदगी की जो जंग लड़ी है उस लड़की ने और हमने, वो हम जीवन में कभी नहीं भूल सकते। वो 22 दिन जो वो भी डर के जी और हम भी डर के जिए, पर उसके बाद जब मैरो वापस आई तो वो खुशी मैं जीवन भर में कभी नहीं भूल सकता। और बच्ची आज बिल्कुल ठीक है, जिसको जवाब दे दिया गया था कि बेटा अगर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक थेरेपी देते, दूसरी थेरेपी 21 दिन बाद रिपीट की जाती थी, उससे पहले ही उसकी गांठें वापस आ जाया करती थी। तो जो हम दवाई दे रहे थे उससे तेज बीमारी चल रही थी, तो ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। कल ट्रांसप्लांट के बाद में इस तरह से ठीक हुए हैं कि हमने उसको कोई भी दवाई उसके बाद चालू नहीं की। सहायक आचार्य रहे हैं कि काफ़ी जो बीमारियां हैं उसमें कैंसर और ब्लड के बीमारी जो कितनी दूसरी बीमारियां हैं उसमें भी अल्टीमेटली जो फाइनल कॉज निकलता है वो हीमेटोलॉजी और कैंसर का निकलता है। ये जो CME अपडेट जो हुआ है इसमें उससे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और जो सारे बाहर से स्पीकर्स आते हैं वो काफ़ी मेहनत करके अपना लेक्चर बनाते हैं। इनको भी तैयार उनका एक्सपीरियंस और वो लेक्चर देख के काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलता है और नॉलेज का भी फ़ायदा होता है। जो फ्यूचर में इसमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो मेडिसिन में पढ़ रहे हैं तो वो हीमेटोलॉजी या ऑन्कोलॉजी में जा सकते हैं। और जो डे टू डे बीमारियां हैं उसमें हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं और कब पेशेंट को राइट टाइम पे रिफ़र कर देना चाहिए, तो जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है तो आउटकम भी अच्छा रहता है। और रिसर्च में क्या चल रहा है, फ्यूचर के लिए क्या हो रहा है, वो भी उनको पता चलता है। सर बोन मेरो जो ट्रांसप्लांट जो काफ़ी ब्लड कैंसर और जो नॉन मैलिग्नेंट बीमारियाँ है उसको हम बिनाइन डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें थैलेसीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है और काफ़ी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो जन्म से होते हैं। उसमें बोन मेरो ट्रांसप्लांट क्यूरेटिव थेरापी है। और जो ब्लड कैंसर्स है, लिम्फोमा, माइलोमा, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ये सारी बीमारियों में जो या तो जब रिलैप्स होता है अर्ली ट्रीटमेंट के बाद तब ट्रांसप्लांट से रिस्क होते हैं। तो इसमें खाली कीमोथेरापी से ट्रीट नहीं होता है, तो उसमें तो अपफ्रंट ट्रांसप्लांट करते हैं। एक पेशेंट को कीमोथेरापी के रिलैप्स के बाद भी क्योर होने का एक चांस रहता है। ऑलमोस्ट 50% केसेस क्योर हो सकते हैं ट्रांसप्लांट से रिलैप्स होने के बाद भी। और अभी जो पेशेंट में फर्स्ट लाइन करते हैं उसमें ऑलमोस्ट 70% चांस रहता है क्योर हो जाने का। सर स्टेम क्रिएट हुआ था वो धीरे धीरे सबसाइड हो गया। स्टेम सेल्स थेरापी जो मैं बता रहा हूँ बोन मेरो ट्रांसप्लांट वो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है और उसका यूज़ सिर्फ हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी और जो मैंने बताया उसमें है। पहले जो बात होती थी कि स्टेम सेल थेरापी से डायबिटीज़ अच्छा हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अच्छा हो जाएगा, किसी का स्पाइनल कॉर्ड कट गया है तो वो जॉइंट हो जाएगा, वो सब हाइप था जो धीरे धीरे क्लियर हो गया कि स्टेम सेल थेरापी से ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इलास्टिसिटी नहीं होती है। जो स्टेम सेल्स है ये ब्लड सेल्स बनने के लिए ही बने हैं। अगर हमको वो बीमारी ट्रीट करनी है स्टेम सेल्स से तो उसके लिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यूज़ करना पड़ता है कि जो उसके पहले के स्टेम सेल से जो एम्ब्रियो में से निकालना पड़े। जन्म के से हाँ, तो वो इलीगल। तो वो थेरापी वो प्लास्टिसिटी होती है उसमें कि जहाँ आप डालोगे वो उस टिश्यू का बन जाएगा। लेकिन जो हम लोग जो ये हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं उसमें इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी नहीं होती है, तो वो तो सिर्फ ब्लड सेल्स बनने के लिए ही बने हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो आने वाले